स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मुद्दे पे, अपने थॉट्स पे, जो हर व्यक्ति फेस कर रहा है। कभी न कभी हम इसके ट्रैप में आ गए होते हैं, जो जैसा मेरा थंबनेल है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब है कई बार हम एक ही चीज पे ठहर जाते हैं, एक ही निगेटिव थॉट्स पे या एक ही विचार पे हम रुक जाते हैं और उसी विचार को हम बहुत ज्यादा और बार बार वही सोचते रहते हैं। यहाँ पर मेरी बात हो रही है किसी निगेटिव थिंग पे, निगेटिव बात पे हमारा रुकना। अच्छा, निगेटिव चीज की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारी सोशल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी इमोशनल लाइफ, हमारी मेंटल लाइफ सारी प्रभावित होती है। हमारी सोशल लाइफ कैसे? हम उसी बात में ही घूमते रहते हैं, लोगों से हम कट हो जाते हैं, अकेले बैठ के हम वही बात सोचते हैं या सबके साथ में भी रह के हम सेम जो निगेटिव चीज हमारे दिमाग में चल रहा है उससे हम कट जाते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ का मतलब है उस दिन का हमारा जो शेड्यूल है, हमारे उस दिन के जो भी कार्य हैं। अगर हाउस वाइफ है तो उसके काम डिले होने लगते हैं हमें, और हम ऑफिस गोइंग है तो हमारा ऑफिस का काम रुक जाता है, हम बहुत बेटर उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो यानी कि किसी एक बात पे रुकना कितनी सारी चीजों को हमारे खराब करता चला जाता है। लेकिन जिस समय हम ओवर थिंकिंग वाले साइकिल में होते हैं, पीरियड में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ पे अपनी एनर्जी, कहाँ पे अपना पूरा टाइम हम लगाए जा रहे हैं। तो आज जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, आज के बाद हमें अवेयर होने की जरूरत है, हमारे दिमाग में आखिर थॉट्स क्या चल रहा है। अवेयर होइए। जब भी आपको लगे कि कहीं हम नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में तो नहीं है, कभी हम पास्ट की चीजों को तो नहीं बहुत सोच रहे हैं जो हमें हमारी सोशल लाइफ को, हमारी पर्सनल लाइफ को हैम्पर कर रहा है, उसको रोक रहा है, या जो आज का हमारा टास्क है उसको हम टाल रहे हैं। इस पे प्लीज अवेयर होने की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दूं, जब आप धीरे धीरे कुछ जो मैं आगे भी टिप्स के बारे में मैं जिक्र करूंगी, आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप बहुत सारे निगेटिव सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा सकते हैं। पहली बात हम समझते हैं आखिर ये ओवर थिंकिंग के ट्रैप में हम आते क्यों हैं। देखिए, हमारे साथ लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी अच्छे और कभी बुरे एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है कि हर समय आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो, हर व्यक्ति आपके साथ हमेशा बहुत अच्छे से ही बिहेव करे। उसका अपना नेचर है, उसका अपना तरीका है, और कई बार एक्सटर्नल वर्ल्ड हमारे हाथ में नहीं होता है कि उससे हमसे कैसे इंटरैक्ट करेगा या कैसे हमें उससे वो मिलेगा, परिणाम मिलेंगे, है ना। कंट्रोल है सिर्फ हमारे पे। मान लीजिए कभी किसी से हमसे बहस हो गई, है ना, किसी से किसी बात पे हमसे लड़ाई हो गई, हो जाता है सामान्य। कभी किसी से प्यार है तो कभी किसी से लड़ाई भी हो सकती है ना। हमेशा हम सक्सेसफुल रहे, कभी हम लॉस में चले गए। हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो कर रहा है, कभी हमारा बिजनेस लॉस में चला गया। तो लाइफ के हर एक फेजेस हैं और वो आएंगे, और उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है और उनको जीना है, उनको हैंडल करना हमें आना चाहिए। मान लीजिए किसी वजह से हमारी किसी से बहस हो गई। अब बहस होने के बाद वो व्यक्ति तो चला गया, बहस हमारी खत्म हो गई, लेकिन बार बार वही चीज हमारे दिमाग में गूंज रही होती है ना। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमारे दिमाग में बस वही चल रहा, आखिर उसने मुझे ऐसा कहा क्यों, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने के लिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे वर्ड्स यूज करने के लिए, उसको गाली देने के लिए। ना जाने कितने थॉट्स हमारे दिमाग में उसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को, उसी पर्टिकुलर इवेंट्स को लेके चल रहे होते हैं और लगातार चल रहे होते हैं। आपने कभी नोटिस करा हम कर क्या रहे हैं? बात तो वहां पे खत्म हो गई, हम लगातार कौन सा फ्यूल दे रहे हैं? उसी निगेटिव इवेंट्स को और बढ़ाने के लिए हम लगातार निगेटिव फ्यूल देते जा रहे हैं। वो बहुत दुष्ट है, वो उसकी हमेशा सबसे लड़ाई होती है, वो हमेशा मुझे ऐसा बोलता है ना। वो उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो मतलब हमने क्या किया,
उस इवेंट्स को, उस सिचुएशंस को, उस बात को हमने लगातार फ्यूल देके, लगातार नेगेटिव और ईंधन देके हमने उसको बढ़ा दिया और हमारा ब्रेन सेम चीज को बार 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 प्रोसेस कर रहा है। आप जानते हैं कि जिस चीज को हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या होगा, हमारे दिमाग को याद हो जाएंगी। और ब्रेन की एक बहुत बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी खूबसूरत चीज है कि जो चीजें आप जितना इंटेंसिटी के साथ रिवाइज करोगे वो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में चली जाएंगी और वो आगे भी आपको परेशान करेंगे। मतलब कॉन्शियस ब्रेन में तो आपको परेशान कर ही रही है प्रेजेंट मोमेंट में, और इसके बाद भी क्योंकि आपने याद करके उसको अपने दिमाग में डाल दिया तो वो बाद में भी आपको परेशान करेगी। तो प्लीज वहीं पे आपको अवेयर होने की जरूरत है। और रोकना कैसे है, मैं इस पे बात करूंगी। अब आपको ये समझ आ गया कि अब हमें निगेटिव ईंधन नहीं देना है, अपने दिमाग को फ्यूल नहीं देना है कि मतलब सेम बात को हमें वहीं पे स्टॉप करेंगे और हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। और एक्सेप्ट एंड वैलिडेट, मतलब उसे स्वीकार करिए, अपने इमोशंस को जो आप उस समय फील कर रहे हैं, जो आपके अंदर से भाव आ रहा हो सकता है वो भाव आपका गुस्से का हो, एंगर का हो सकता है दुख का हो, गिल्ट का हो सकता है, रिग्रेट का हो सकता है ना। तो प्लीज बैठिए अपने साथ, थोड़ी देर अपने साथ शांत बैठिए। उसी समय डीप ब्रेथ करिए, डीप ब्रीदिंग। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करेंगे धीरे धीरे मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखने की कोशिश करिए, जब भी अब एंगर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, आपकी सांसों की गति बहुत बढ़ जाती है। तुरंत आप उसको नियंत्रित करिए। कैसे? डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें भरिए और छोड़िए। फिर आप अपने आप को काम डाउन करके आप ये कोशिश करिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जब हम एंगर में होते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करना, अपने, क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन पूरा वर्क कर रहा होता है, उस समय हमारा लॉजिकल ब्रेन काम ही नहीं कर रहा होता। लेकिन आपको मैं क्या ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें इमोशनल ब्रेन के साथ साथ हमें अपना लॉजिकल ब्रेन भी उस समय एक्टिवेट करना, एक्टिव रखना। तो पहला हमने डीप ब्रीथिंग किया। आप चाहे तो एक ग्लास पानी ले लीजिए। तुरंत आप अपनी समस्या को वैलिडेट करिए। ओके, अगर मैं इस समय गुस्सा फील कर रही हूँ, ओके इस समय अगर मुझे दुख हो रहा है, ओके इस समय अगर मुझे किसी चीज से पछतावा हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, अभी मेरे सामने ये समस्या है कि मैं इस समय दुख फील कर रही हूँ, इस समय मैं परेशान फील कर रही हूँ, इस समय मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ, इट्स ओके। तो आपने एक तो पहली बात उसको वैलिडेट कर लिया, उसको आपने इग्नोर नहीं किया। तो अपने आप जैसे ही आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, किसी चीज को मान लेते हैं, उसकी एनर्जी इंटेंसिटी अपने आप डाउन हो जाती है, अपने आप उसकी कम हो जाती है। फिर इसके बाद अब आपको एक साइको एजुकेट व्यक्ति की तरह आपको रिएक्ट करना। ओके, मेरी अभी समस्या है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस समय मुझे और गुस्सा नहीं बढ़ाना है, मुझे उस बात को और नहीं सोचना है। और मुझे दूसरी बात, इस समय अपने आप को खाली नहीं छोड़ना, अकेला नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि कई बार सबने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर के, क्योंकि खाली दिमाग में सिर्फ वही थॉट्स आएंगे जिनका आप में कंट्रोल नहीं है ना। तो इस समय ऐसे में आप अपने दिमाग को खाली मत रहने दें। आप तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करने लगे। कभी भी एक आज ये सीख के जाना है, जब भी गुस्से में होंगे, जब भी आप दुखी होंगे, जब भी आप परेशान होंगे, तो आपको उसी बात पे रुकना नहीं है, वहीं पे रुकना नहीं है। और अपने आप को अकेला नहीं छोड़ना, अपने आप को खाली नहीं छोड़ना। आप चाहे किसी से बात कर लीजिए, आप जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपका क्लोज फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, आप उससे अपनी परेशानी बता दीजिए, या उससे अपनी फीलिंग्स की मैं अभी गुस्सा फील कर रहा हूँ, या मैं दुखी फील कर रहा हूँ, या मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो प्लीज डायरी उठाइए और उसको वहां पे लिख दीजिए, अपनी बातों को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी समस्या को। अभी मैं वर्तमान में भी प्रेजेंट टाइम पे मैं दुखी फील कर रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लिख देंगे। और इसके बाद सोचेंगे ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, आखिर ये जो मेरे सामने समस्या है इसका समाधान क्या हो सकता है। आपका ही दिमाग बोलेगा, जैसे ही आप लिखेंगे या जैसे ही आप किसी से शेयर करेंगे, वो बोलेगा आपका दिमाग ठीक है इग्नोर कर दो उस चीज को, नहीं ध्यान दो उस चीज को,
क्योंकि अगर तुम उसी चीज को और सोचोगे तो वो और चीजें बढ़ेंगी, है ना। और क्या होगा, कहीं और मन लगा लो, ठीक है। और कई बार उसी सिचुएशन पे तुरंत अगर हम रिएक्ट नहीं करते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, तो हम सही तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं। अपने आप को बिजी कर दो। कोई अपनी हॉबी है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, किसी को कुकिंग करना पसंद है ना। कुछ भी आप करने लगो, खाली नहीं छोड़ो। अपना वार्डरोब ही सही कर लो, सफाई ही कर डालो, चीजें सिस्टमैटिक। जितना चीजें हम करते जाएंगे हमारा ब्रेन भी सिस्टमैटिक होता चला जाएगा। तो आप पहली बार अपने आप को अकेला नहीं छोड़ेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, ताकि उस जगह से आपका दिमाग हटके, उस समस्या से, उस इमोशन से आपका दिमाग हटके कहीं और ऑक्यूपाई हो जाए, है ना। डीप ब्रीदिंग करनी है, किसी से बात कर लेना है, डायरी में बात लिख देनी है, अपनी हॉबी को फॉलो करने लगना है ना। कुछ भी अपने समस्या को और फ्यूल देके बढ़ाना नहीं है। फिर इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि अब काफी आप काम डाउन हो गए, है ना, तो जो समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है। मान लीजिए किसी से बहस ही हुई, तो या तो आप उससे कभी बात ना करें, या तो आपको लग रहा है वो बहस को हम सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो अननेसेसरी बहस हो गई, तो आप नॉर्मली जाके उससे बात कर सकते हैं कि एक मैच्योर व्यक्ति की तरह हमें इस तरीके से बहस करना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम अपनी बात को इस तरीके से भी हैंडल उस समय कर सकते हैं। आप इनिशिएटिव, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फैमिली मेंबर इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लग रहा नहीं तो आप वहीं छोड़ दीजिए। तो आज हमने सीखा कि जो भी समस्याएं हैं उसको हमें नेगेटिव फील नहीं देना, उसको वहीं पे छोड़ देना, उसे एक्सेप्ट करना। ओके, मैं फील कर रहा हूँ, इट्स नॉर्मल। ओके, अगर कभी किसी से बहस हो जाए तो ये नॉर्मल है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति से हर समय अच्छा ही बिहेव हमारा होगा। इट्स ओके, ये नॉर्मल है, उसको मैं हैंडल कर सकती हूँ, उसका ये सॉल्यूशंस हो सकता है, उसको मैं कैसे बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ। तो वो समस्या है, उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है। अपनी अगर वहां से एनर्जी को हमने उठा करके सोल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर की ओर शिफ्ट कर दिया, तो आप देखिए धीरे धीरे ब्रेन हम आपका ये सीख जाएगा, उसके ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाएगी। जब भी कोई प्रॉब्लम्स है, जब भी कोई इमोशनल डायलेमा है, या कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है आपको, तो आप परेशानी पे ही ना रुक के उसका वैलिड समाधान क्या हो सकता है, आप उस पे अपनी एनर्जी फोकस करने लगेंगे। तो क्या होगा, आप कभी भी ओवर थिंकिंग के फेज में नहीं आएंगे। उस पर्टिकुलर बात को लेके आपके दिमाग में वो ओवर थिंकिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसको स्टॉप कर दिया और अपने दिमाग को एक वैलिड सॉल्यूशंस दे दिया, एक समाधान दे दिया। जैसे ही हमारे ब्रेन को एक वैलिड सॉल्यूशंस मिल जाता है, वो अपने आप शांत हो जाता है, वो अपने आप रिलैक्स हो जाता है। और अपनी हॉबीज को आप परस्यू करिए, जो भी आपको खुशी दे, तुरंत थोड़ा सा हिम्मत करके आप अपने आप को कहीं बिजी कर दीजिए। जब भी आप परेशान हैं, आप देखिए इसका आपको रिजल्ट्स दिखेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार इसका अभ्यास करिए। सीरियसली एक दिन आप उस समस्या के ट्रैप में ना फंस करके आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर करना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, और डे टू डे लाइफ के लिए भी अच्छा है, और आपके हेल्दी ग्रोथ के लिए, हेल्दी मेंटली ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी एक बात पे आप रुके रह जाते हैं, एक बात पे आप ठहर जाते हैं, वहां से अपने आप को निकाल करके उसके समाधान तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इन चीजों से परेशान होते रहते, जूझते होते रहते, उन्हें समाधान कोई नहीं निकल पाता। तो आप शेयर करिए और अपने लेवल पे आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक दिन अपने आप को धीरे धीरे हैंडल करना सीख जाएंगे। थैंक यू।